वैदिक प्रथा, वैदिक प्रथा, इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन इतिहास, वैदिक संस्कृति, सेट फर्स्ट, सेट 2, सेट 3 पढ़ेंगे। अब पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जरा गौर से देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न यह है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? किस देवता के लिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र का, अग्नि का, वरुण का या सोम का? किस देवता के लिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का है वो प्रयोग हुआ? किस देवता के लिए हुआ था? पुर इंद्र, तो ये इंद्र के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? इंद्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि शुल्वसूत्र, शुल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जो शुल्वसूत्र पुस्तक है वो किस विषय से संबंधित पुस्तक है? कौन से विषय से संबंधित है वो पुस्तक है? शुल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह बता रहा है कि ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या खगोल। शुल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्वसूत्र है वो ज्योतिष, ज्योमिति, ज्योमिति के लिए है। ज्योतिष गलत है इसका, लेकिन ज्योमिति है वो इसका करेक्ट आंसर है। ज्योतिषी नहीं है, ज्योमिति। अस्तो मां शतगमे, अस्तो मां शतगमे कहाँ से लिया गया है? अस्तो मां शतगमे है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये हैं आपके ऋग्वेद से। ऋग्वेद में ये जो मैंने जो अभी रेड कलर पे टिक किया था यजुर्वेद पे, ये गलत हो गया है, ध्यान रखना। ग्रीन कलर का जो आ रहा है इसमें ऋग्वेद राइट है, हरे कलर का जो आ रहा है ना वो इसमें सही है। अस्तो मां शतगमे कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से। अब आपके नेक्स्ट प्रश्न ये आ रहा है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए थे। आर्य है वो भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। सर्वप्रथम वे कहाँ पर बसे थे? सामा तट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में? तो पंजाब में बसे थे। कहाँ पर बसे थे? पंजाब में। ठीक है, ये हो गया आपका। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे वो पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 वेद है जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या ऋचाएं हैं, यजुर्वेद में क्या ऋचाएं हैं, सामवेद में क्या ऋचाएं हैं और अथर्ववेद में है वो क्या ऋचाएं हैं? अब देखो ए में 1 नंबर पे ऋग्वेद है। ऋग्वेद में हिता और होत्री यज्ञ करता थे। यजुर्वेद में है अधर्व्यु, ये इनके यज्ञ करता थे। सामवेद में है उदाता, उदात और ब्रह्मवेद, अथर्ववेद में है ब्रह्मा। वेदों को
अपोरु से, वेदों को अपोरु से क्यों कहा गया है? वेदों को अपोरु से क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना द्वारा की गई। वेदों को असो रूपे क्यों कहा गया है? वेदों को असो रूपे क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई। क्योंकि वेदों की रचना ऋचाओं द्वारा की गई। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 26वें का है, वेदों को असो रूपे क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। ठीक है, वेदों की रचना किसके द्वारा की गई? देवताओं द्वारा। किनके द्वारा? देवताओं के द्वारा है वो की गई थी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, उलूक कणद या अक्षपाद गौतम या पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं वो उलूक कणद है। कौन है? उलूक कणद। कौन है? उलूक कणद। अब आपके आता है 28वां प्रश्न। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बादरायण, कपिल। जैमिनी कौन है? जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। कौन है? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। कौन है? जैमिनी। 29वां प्रश्न और आपका 10वां प्रश्न ये है। 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो है वो नवा मंडल। कौन सा है? नवा। 8वां नहीं है, गलत है, गलत करके बैठोगे। नवा मंडल है जो सोम को है वो समर्पित है। अब अपन नमस्कार आ गया है। अब अपन हम पढ़ेंगे सेट नंबर 4। चौथा सेट क्या बोल रहा है? चौथा सेट ये बोल रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस तट लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है, 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? किस तट पर है वो लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या पुरुषणी? कहां पर लड़ा गया? तो परुषणी। कहां पर? परुषणी में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है, 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? तो परुषणी में। अब आपके आता है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्र हैं, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है वो 1/6 है। कितना है? ABC ऑप्शन इसका राइट है, जो 1/6 है। अब आपके 33वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 33वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो किस युग से जुड़ा है?
ब्राह्मण युग से, शूद्र युग से, रामायण युग से या महाभारत युग से? जो 800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व का जो काल है वो किस युग से जुड़ा हुआ है? तो रामायण युग नहीं, ब्राह्मण युग इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना भाइयों। कौन सा युग है? ब्राह्मण युग। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 34वां प्रश्न। किस काल में असूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? 34वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चौथा नंबर इस सेट का आपका चौथा प्रश्न है। किस काल में असूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? उदित हुई है ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र काल में? धर्मशास्त्र काल में। कौन सा है? धर्मशास्त्र काल में। अब आपके आता है 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न ये है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेदों के मूल ग्रंथ की रचना यहीं पर हुई थी या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें चौथा प्रश्न है वो पहले का 35वां जो इस प्रश्न क्या है कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य को उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो किस में मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। अब आपका प्रश्न यह है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चावार्क ने, गौतम ने, कपिल ने या जेमिनी ने? न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो चावार्क ने। किसने? चावार्क ने नहीं, गौतम ने। किसने किया? गौतम ने। प्राचीन भारत में प्राचीन भारत है उसमें निष्क से जाने जाते थे। निष्क से, हाँ निष्क से है वो। किसको जाने जाते थे? निष्क यानी स्वर्ण आभूषण। निष्क यानी स्वर्ण आभूषण। अब आपका है 39वां प्रश्न। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जेमिनी? तो इसमें आपका पतंजलि। कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं योग, विधि, दर्शन, धर्म पर नहीं, दर्शन पर। उपनिषद है वो दर्शन पर है वो उपस्थित हैं।